हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल बुक के ये नवंबर 2020 के संस्करण के करंट अफेयर्स। और इस वीडियो की खासियत ये है कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक दिए गए हैं, जो मतलब कि जो कॉमन टॉपिक हैं प्रतियोगिता दर्पण से और क्रॉनिकल से, उनको मैंने प्रतियोगिता दर्पण के वीडियो में कवर कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देखें इस वीडियो देखने के बाद। और इस वीडियो में जो शेष टॉपिक है, मतलब जो एक्स्ट्रा टॉपिक दिया गया है, मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और इसमें दिए गए जितने भी टॉपिक हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप एक बार जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक है केरल साक्षरता दर में सबसे शीर्ष पर। तो देखिए, ये जो है 7 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया गया। और इस सर्वेक्षण में जुलाई 2017 से लेकर जून 2018 तक के डेटा को कवर किया गया है। और इस डेटा में आपको 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति के बीच की साक्षरता विवरण को इसमें प्रदान करता है। फिर देखिए, भारत का जो कुल साक्षरता दर है वो अभी 77.7% है इस रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें शहरी क्षेत्र में आपको 87.7% है और ग्रामीण क्षेत्र में 73.5% है। इसमें सबसे ऊपर जो प्रथम स्थान पे जो राज्य है वो है केरल, और केरल का साक्षरता दर है 96.2%। उसके बाद दूसरे स्थान पे आपको आता है दिल्ली 88.7% के साथ। फिर आता है उत्तराखंड 87.6% के साथ। और चौथे स्थान पे आता है हिमाचल प्रदेश 86.6% के साथ। चलिए, इसमें देखा जाए नीचे से जो 3 राज्य हैं वो कौन कौन है, तो सबसे आखिरी पायदान पे है आपको आंध्र प्रदेश, जिसमें 66.4% साक्षरता दर रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद है राजस्थान 69.7% के साथ। और नीचे से तीसरे स्थान पे आता है बिहार 70.9% के साथ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 5 स्टार गांव योजना। तो देखिए, ये 10 सितंबर 2020 को डाक विभाग और देश के ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख डाक योजनाओं का जो 100% कवरेज सुनिश्चित करने के लिए ये 5 स्टार योजना शुरू की गई है। और देखिए, 5 स्टार योजना के अंतर्गत आने वाला जो योजना है वो है आपको बचत बैंक खाता आवर्ती जमा खाता, दूसरा है सुकन्या समृद्धि खाता या पीपीएफ खाता, फिर तीसरा है भारतीय डाक पेमेंट खाता, चौथा है डाक जीवन बीमा पॉलिसी, पांचवा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खाता और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खाता। देखा जाए तो इस योजना को एज अ प्रायोगिक तौर पर, मतलब प्रायोगिक तौर पर इसको महाराष्ट्र में शुरू की जा रही है और उसके बाद इसे पूरे देश में लागू की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन प्रारूप CSCAF 2.0। तो देखिए, 11 सितंबर 2020 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन प्रारूप का शुभारंभ किया है। और इसमें 5 श्रेणी में 28 संकेतक है इस प्रारूप में। अब ये 5 श्रेणी कौन कौन सी है, तो पहला है ऊर्जा और हरित निर्माण, दूसरा है शहरी नियोजन, हरित आवरण और जैव विविधता, तीसरा है आवागमन तथा वायु गुणवत्ता, और चौथा है जल प्रबंधन, और पांचवा है कचरा प्रबंधन। इन 5 श्रेणियों में ये जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन प्रारूप का शुभारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विदेशी अंशदान नियमन संशोधन विधेयक 2020। देखा जाए तो ये संसद में ये विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई है 23 सितंबर 2020 को। और देखा जाए तो देश के सामाजिक ताने बाने या आंतरिक सुरक्षा को बिगाड़ने में विदेश निधि का इस्तेमाल का रोकना इसका मेन उद्देश्य है। फिर इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, तो इसमें शामिल किया गया है लोक सेवकों को किसी भी विदेशी अंशदान स्वीकार करने के लिए निश्चित संस्थाओं की सूची में शामिल करना। फिर आपको देश में किसी भी संस्था द्वारा प्राप्त अंशदान को किसी भी व्यक्ति, संघ या कंपनी को अंतरित करने पर रोक, और पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। और इसमें पहले से कौन कौन से शामिल हैं, तो पहले आपको इसमें चुनाव उम्मीदवार, समाचार पत्रों के संपादक या प्रकाशक, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, किसी भी विधायिकी का सदस्य, राजनीतिक दल और अन्य इसमें पहले से शामिल है। ठीक है, देखिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना। तो ये 15 सितंबर 2020 को
कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए इस योजना को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले ये 30 मार्च 2020 से 90 दिन के लिए था, फिर वहाँ से आपको 25 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था 90 दिन के लिए बढ़ाकर, और अब ये फिर से 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया। और योजना का जो प्रीमियम है वो पूरी राशि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वहन की जा रही है। ठीक है, और इसका देखा जाए लाभार्थी, तो एक्चुअली ये केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहित उन स्वास्थ्य सेवा को प्रदाता को 50 लाख रुपए का बीमा का दायरे में लाती है जिसको कोविड-19 रोगी के संपर्क और देखभाल में रहना पड़ता है और संक्रमित होने का जोखिम बना रहता है, तथा कोविड-19 के कारण जो दुर्घटनावश अगर मौत हो जाए या उसके शिकार हो जाए उसके लिए ये आपको काफ़ी लाभदायक होगा। देखिए, इस योजना में क्या होगा कि जो भी निजी अस्पताल का कर्मचारी हो या फिर सेवानिवृत्त स्वयंसेवक, स्थानीय शहरी निकाय, अनुबंधन या दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ या आउटसोर्स कर्मचारी, ये सभी को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस परियोजना। देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना IRAD लागू करने की प्रक्रिया में जो जल्द ही पूरे देश में लागू हो जाएगी। ठीक है, और पहले चरण में ये 6 राज्य में लागू होगी। कौन कौन? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक है, फिर है IRAD कार्यान्वयन की जिम्मेदारी वो IIT मद्रास और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा को दी गई है। इस ऐप के माध्यम से दुर्घटना स्थल पर ही डेटा एकत्र करके इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। इसमें देखिए, इसमें ये भी है कि सड़क के जो बुनियादी ढांचा है उसमें सुधार के लिए दुर्घटना और उपचारात्मक जो उपाय हैं उसका पता लगाना और पुलिस, स्वास्थ्य सेवा और अन्य संबंधित विभागों के लिए भी दुर्घटनाओं का डेटा रिकॉर्ड करना इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 को हम लोग IDEX भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, ये 29 सितंबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस इकोसिस्टम का विस्तार करने के उद्देश्य से की गई पहल के साथ इसमें IDEX कार्यक्रम के दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 यानी डिस्क 4 को भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए, डिस्क 4 क्या, फिर आयुध निर्माणी बोर्ड और रक्षा क्षेत्र के जो PSU के 11 चुनौतियों पर संभावित स्टार्टअप, नवोन्मेषक, MSME के प्रौद्योगिकी पर अपने अभिनव विचार प्रदान करेंगे। ठीक है, ये डिस्क 4 का हुआ। फिर IDEX पहल का देखा जाए तो IDEX पहल उसका उद्देश्य है कि ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना जहां स्टार्टअप, MSME, व्यक्तिगत नवाचारात्मक भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों के साथ आसानी से संवाद कर सकें और विशिष्ट चुनौतियों के लिए नवीनतम तकनीकी नवाचार प्रदान कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त होता है और अब मूव करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020-21। तो देखिए, ये 2 सितंबर 2020 को टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 जारी की गई है। इसमें जो कुल 93 कंट्रीज़ में से आपको 1500 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है। और देखा जाए पहला 3 यूनिवर्सिटी कौन रहा, तो पहला है UK के यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, दूसरा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि USA से है, तीसरे पोजीशन पे है आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA से। और देखा जाए तो इस 1500 में, मतलब ये 93 कंट्रीज़ में से जो 1500 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें से आपको 63 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है भारत से। ठीक है, और शीर्ष 300 में स्थान किसी ने भी नहीं बना पाया। इसमें देखा जाए तो नहीं, फिर लाइन देखो, पूरा टॉपिक को फिर देखो। तो यहाँ पर राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त होता है और मूव करते हैं अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020-21। तो देखिए, ये 2 सितंबर 2020 को टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है और इसमें शामिल कुल 93 देशों से 1500 विश्वविद्यालय को इसमें शामिल किया गया है। और जो टॉप 3 पे रहे, मतलब शीर्ष 3 यूनिवर्सिटी जो है वो है, पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड,
यूके का, दूसरा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का, तीसरा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो भारत की 63 विश्वविद्यालय की इस सूची में शामिल किया गया है। लेकिन कोई भी विश्वविद्यालय, जो भारत का कोई भी विश्वविद्यालय जो है वो 300 के अंदर नहीं आ सका है। भारत का 3 शीर्ष देखा जाए तो आपको सबसे पहला नंबर पे आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु का है, और ये है 301 से लेके 350 के समूह में, और ये टॉप पर है। ठीक है, भारत के लिए। फिर दूसरे पे आता है आपको आईआईटी रोपड़, जो कि 351 से लेके 400 के रैंकिंग में है, और तीसरे नंबर पे है आईआईटी इंदौर, ये 401 से लेके 500 के बीच है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जर्मनी ने लॉन्च की हिंद प्रशांत रणनीति। तो देखिए, ये 2 सितंबर 2020 को भारत के साथ अपनी हिंद प्रशांत रणनीति लॉन्च की है। और देखा जाए तो ये फ्रांस के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में औपचारिक रणनीति तय करने वाला जर्मनी जो है वो दूसरा देश है। पहला कौन है? फ्रांस है। ठीक है, फिर देखा जाए तो व्यापार मार्गों को आक्रामक चीन से सुरक्षित रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। और इसका कारण क्या है? तो कारण देखा जाए तो विश्व का 90% से अधिक विदेशी व्यापार समुद्र के द्वारा संचालित किया जाता है, और जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के माध्यम से इसे होता है। ठीक है, और देखा जाए तो विश्व का लगभग 25% समुद्री व्यापार जो है वो मलक्का जलडमरू के मध्य से होकर गुजरता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है शीर्ष 20 वैश्विक डेयरी कंपनी सूची 2020। ठीक है, और ये जो है ये सूची जारी करता है रोबो बैंक। रोबो बैंक क्या है? तो एक डच बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है, और अगस्त 2020 में इसने जारी किया है। देखा जाए इसमें पहला स्थान मिला है आपको नेस्ले को, मतलब ये एक साल में नेस्ले ने $22.1 बिलियन का कारोबार किया है। ठीक है, सिर्फ 2019 में, और ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। दूसरा आता है आपको लैक्टालिस, ये फ्रांस की कंपनी है, और इसने 2019 में $21 बिलियन का काम किया है। फिर है डेयरी फार्मर्स ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका का है, और ये $20.1 बिलियन 2019 में इसने कारोबार किया है। फिर आता है आपको भारत का अमूल, ये 16वें नंबर पे है, और ये $5.5 बिलियन का कारोबार 2019 में किया है। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। ठीक है, ये 17 सितंबर 2020 को सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के साथ इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है, और इस सूची में कुल 109 शहर हैं। ठीक है, टॉप 5 देखा जाए तो आपको आता है सिंगापुर, हेलसिंकी, ज्यूरिख, ऑकलैंड और ओस्लो। ठीक है, और भारतीय शहर देखा जाए इस 109 शहरों में जो शामिल है तो आपको 85वां नंबर पे हैदराबाद है, 86 पे नई दिल्ली है, 93 पे मुंबई, और 95 यानी 95 पे बेंगलुरु है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टोगो, मानव अफ्रीकी ट्रिपनोसोमियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना। देखा जाए मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस जो है एक तरह का आपको नींद का बीमारी है। फिर देखो उसको। नेक्स्ट टॉपिक है टोगो, मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। ये है क्या? मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस। तो ये एक्चुअली एक नींद की बीमारी है। ठीक है, जो कि 27 अगस्त 2020 को WHO द्वारा ये प्रमाणित किया गया कि टोगो में अब ये मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस मुक्त होने वाला ये पहला देश बन गया है। ठीक है, और पिछले 10 वर्षों में टोगो में इस बीमारी का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। अफ्रीका में देखा जाए तो नींद की बीमारी का 2 प्रकार पाया जाता है, एक है ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी गाम्बियस और दूसरा है ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी रोनसेंस। देखिए, ये जो बीमारी है ये एक्चुअली परजीवी का है, यानी प्रोटोजोआ का है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसमें और देखा जाए तो 5 और देश हैं, जैसे कि बेनिन, बुर्किना फासो, कैमरून, आइवरी कोस्टा और घाना। इसने भी WHO से प्रमाणन के लिए आवेदन किया हुआ है। ठीक है, और हाँ, इसमें देखा जाए तो अफ्रीका में 2019 में पाए गए कुल मामलों में से 88% जो है वो आपको
ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है त्रिपुरा तक शुरू हुआ भारत बांग्लादेश जलमार्ग। तो देखिए, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच 93 किलोमीटर लंबा सोनामुड़ा दाउकांडी अंतर्देशीय जलमार्ग की औपचारिक शुरुआत हो गई है और एक बांग्लादेश पोत दाउकांडी से 55 टन सीमेंट लेकर गोमती नदी के माध्यम से 5 सितंबर को त्रिपुरा के सोनामुड़ा पहुंचा। ठीक है, और गोमती नदी त्रिपुरा की सबसे विशाल और सबसे लंबी नदी है, जिसकी भारत बांग्लादेश की सीमा तक कुल 167.4 किलोमीटर है। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019। तो देखिए, 11 सितंबर 2020 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा ये जारी किया गया है और रैंकिंग में कुल राज्य जो है वो 22 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश है और इसको 5 श्रेणियों में बांटा गया है। राज्यों को 5 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, मतलब बेस्ट परफॉर्मर। तो बेस्ट परफॉर्मर जो निकला वो है गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर आया उत्तम प्रदर्शन, मतलब टॉप परफॉर्मर, तो उसमें है कर्नाटका और केरल। फिर आता है अग्रणी, मतलब लीडर्स, तो ये है बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़। ठीक है, फिर आता है आकांक्षी अग्रणी, मतलब एस्पायरिंग लीडर्स, उसमें है हरियाणा, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और नागालैंड। फिर पांचवा आता है आपको उभरता हुआ स्टार्टअप परितंत्र। ठीक है, इसमें आपको आगे जैसे कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु, असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, सिक्किम और उत्तर प्रदेश इस उभरता हुआ स्टार्टअप परितंत्र में शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय रबी अभियान 2020। तो देखिए, 21 सितंबर 2020 को आत्मनिर्भर खेती अभियान के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय रबी अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, और इस अभियान के तहत मतलब 2020-21 में 301 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये ओवरऑल है, मतलब कुल 301 मिलियन टन। और इसमें आपको गेहूं 108 मिलियन टन, ज्वार 5 मिलियन टन, बाजरा 9.57 मिलियन टन, मक्का 29 मिलियन टन और अन्य मोटा अनाज जो है वो 47.80 मिलियन टन है। और फिर दलहनी में आपको 25.60 मिलियन टन है और तिलहनी में 37 मिलियन टन है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और देखा जाए तो वनस्पति तेल के आयात को घटाने के लिए तिलहनी उत्पाद को बढ़ाने पर व्यापक जोर दिया जा रहा है। ठीक है, और इसमें आपको पाम ऑयल, जो पाम ऑयल का पौधा होता है, उसकी खेती को बढ़ाना भी इसमें इस योजना में शामिल है। नेक्स्ट है कि 2020-21 के खरीफ फसल उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान। तो इसमें देखा जाए तो 22 सितंबर 2020 को कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा 2020-21 की प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान जारी की गई। ठीक है, और ये देखा जाए तो देश में कुल खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो 144.52 मिलियन टन है। ठीक है, ये अनुमान लगाया गया है। और 2020-21 के दौरान खरीफ चावल का कुल उत्पादन 102.36 मिलियन टन होने का अनुमान है। फिर पोषक तत्व में अगर मोटा अनाज देखा जाए तो ये 32.84 मिलियन टन होने का अनुमान है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है श्री हरिमंदिर साहिब को FCRA के तहत अनुमति। ठीक है, मतलब 9 सितंबर 2020 को पंजाब के अमृतसर में स्थित जो हरमंदिर साहिब है उसको विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत FCRA पंजीकरण की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, फिर देखा जाए तो FCRA को 1976 में अधिनियमित किया गया था। इसमें 2010 में एक बार संशोधन हुआ, फिर 2020 में इसमें संशोधन हुआ। ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था FCRA के अंतर्गत पंजीकरण अथवा केंद्र सरकार की पूरी अनुमति प्राप्त करने के बाद ही विदेश अनुदान को स्वीकार कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बजाज फिनसर्व हेल्थ बाजार में आरोग्य केयर लेकर आई है, जो उपभोक्ताओं को निवारक व्यक्तिगत प्रीपेड स्वास्थ्य देखभाल पैकेज प्रदान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एडा
IRDAI ने 21 सितंबर 2020 को सभी जीवन बीमाकर्ताओं, सामान्य बीमाकर्ताओं और अन्य स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को वैकल्पिक रूप से वीडियो आधारित पहचान पत्र मतलब KYC करने का उपयोग करने का अनुमति मिल गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 21 सितंबर 2020 को SBI लाइफ इंश्योरेंस और यस बैंक इंश्योरेंस समझौता पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि भारतीय इंटरप्राइजेज और एक्सा के संयुक्त उद्यमी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस 21 सितंबर 2020 को भारतीय एक्सा लाइफ वेल्थ प्रो नाम से एक नई यूनिट लिंक्ड व्यक्तिगत बीमा योजना पेश किया है, जो नियमित बचत, संवर्धित सुरक्षा और बाजार से जुड़े रिटर्न का 3 गुना लाभ प्रदान करता है। ठीक है, फिर आपको कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक 18 सितंबर 2020 को 7.25% की कम ब्याज दर के साथ विशेष स्वर्ण ऋण योजना विकास लघु सुवर्णा शुरू किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ICICI बैंक ने स्टार्टअप के लिए आई स्टार्टअप 2.0 योजना शुरू की है, जो ग्राहकों को विनियामक सहायता, विश्लेषिकी, स्टाफिंग, लेखा, ग्राहक अधिग्रहण और डिजिटल पहुंच जैसी गैर बैंकिंग आवश्यकताओं के साथ साथ उनकी बैंकिंग आवश्यकता को भी पूरा करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज। ठीक है, देखिए भारतीय MSME और स्टार्टअप ने अनुसंधान और नवाचार को लागू करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के 9 सितंबर 2020 को अपने सबसे बहुप्रचलित कार्यक्रमों में से एक आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज की शुरुआत की है। ठीक है, और ये कार्यक्रम जो है वो ISRO और 4 मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, जिसमें आपको रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और संबंधित उद्योगों द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, और जिससे अलग अलग सेक्टर समस्या का अभिनव समाधान खोजा जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं योजना या अभियान की ओर। ठीक है, जिसमें पहला योजना आता है आपको स्वायम योजना। देखा जाए तो असम सरकार ने सितंबर 2020 में लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट यानी स्वायम नाम का एक योजना फिर से शुरू किया है। इस योजना के तहत देखा जाए तो उद्यम स्थापित करने के लिए चुने गए युवाओं को 50,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी और देखा जाए तो लगभग 1,000 करोड़ रुपए का बजट इसके साथ इस योजना में फिर से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अरुणोदय योजना की ओर। अरुणोदय योजना जो है वो असम सरकार के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। ये 2 अक्टूबर 2020 को इस योजना को लागू किया गया है और इस योजना के तहत होगा यूँ कि लाभार्थी परिवार को प्रति माह 830 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, और देखा जाए तो 17,000 लाभार्थी को प्रति विधानसभा क्षेत्र में शामिल किया जाना है। ठीक है, जहाँ की आबादी आपको 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक हो, तो वहाँ आपको 17,000 लाभार्थी को शामिल करना है और जिस निर्वाचन क्षेत्र में ये 1.5 लाख से कम है वहाँ 15,000 लाभार्थी को उस निर्वाचन क्षेत्र में इस योजना के तहत लाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश की सरकार जो है शिवराज सिंह चौहान ने 22 सितंबर को इसको लागू करने की घोषणा किया है और योजना के तहत होगा यूं कि वे किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र लाभार्थी हैं उन्हें 4,000 का अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी और कुल 10,000 की वार्षिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। तो देखिए ये होगा कैसे, तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है इस योजना के तहत आपको 6,000 रुपये दिए जाते हैं प्रति वर्ष, 2-2 हज़ार का जो इंस्टॉलमेंट दिया जाता है और जो व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश में उसको 4,000 का अतिरिक्त वित्तीय सहायता दिया जाएगा और ये 4,000 रुपये भी है तो ये 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, 2-2 हज़ार करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गंदगी भारत छोड़ो अभियान। ठीक है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार का है। अगस्त 2020 में इसको लॉन्च किया गया है
और देखा जाए तो इस योजना के तहत होगा यूँ कि इसे 5 थीम में विभाजित किया गया है। पहला है स्वच्छता शपथ, दूसरा है अपशिष्ट उत्सर्जन में निरंतर कमी, तीसरा है कोविड परिस्थितियों में स्वच्छता, चौथा है घरों के स्रोतों से कचरे का पृथक्करण, पांचवा है सार्वजनिक स्थानों के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वाईएसआर संपूर्ण पोषण योजना। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी 7 सितंबर को वाईएसआर संपूर्ण पोषण योजना और वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस योजना लॉन्च किया है। और इस योजना के तहत होगा यूं कि जो स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के शहरी बुनियादी ढांचों से संबंधित 7 परियोजना लॉन्च की गई है। देखा जाए तो बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2020 को राज्य के शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित 7 परियोजना का उद्घाटन किया है और ये सब वीडियो कॉलिंग के थ्रू किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से 4 परियोजना जलापूर्ति से संबंधित है और 2 मलजल उपचार से, फिर आपको एक नदी क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ है और कुल लागत इसका 541 करोड़ रुपए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दरभंगा में नया एम्स की स्वीकृति। चलिए देखिए, बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एम्स के गठन को मंजूरी दी गई है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है वो अगले 4 वर्षों में होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान। तो ये महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा जब राज्य में कोविड-19 को नियंत्रण करने के लिए 15 सितंबर 2020 को राज्यव्यापी अभियान मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी शुरू की गई है। ठीक है, और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहायता से स्वास्थ्य दल प्रत्येक घर में जाकर सभी के साथ स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेगा और समस्याओं को वर्गीकरण करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम। ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 28 सितंबर 2020 को राज्य को 3 वर्ष के भीतर झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त कराने के लिए झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम का शुरुआत किया है। ठीक है, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत होगा यूं कि जो झुग्गी झोपड़ी निवासी हैं उनके लिए नल के द्वारा पानी उपलब्ध कराने और बिजली की सुविधा सुनिश्चित करने, पक्की सड़कों और मनोरंजन स्थल का निर्माण व्यवस्था जैसे बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, और देखा जाए तो ये 3 वर्षों में राज्य के करीब 3000 झुग्गी बस्तियों से इस कल्याणकारी कार्यक्रम की शुरुआत 100 झुग्गियों झोपड़ी बस्तियों के द्वारा की जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान की ओर, जिसमें पहला पुरस्कार है फिल्म निर्देशक चैतन्य तन्हाने को सर्वोत्तम पटकथा का पुरस्कार। ठीक है, ये 77वें वेनिस फिल्म समारोह में फिल्म निर्देशक चैतन्य तन्हाने को शास्त्रीय संगीत पर बनी जो मराठी फिल्म है द डिसाइपल, उसके लिए सर्वोत्तम पटकथा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, फिर है द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार। तो ये जो है AICTE के संस्थान को द्वितीय उत्कृष्ट संस्था विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया। ये 14 श्रेणियों के अंतर्गत 34 संस्थानों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, और इसमें प्रथम पुरस्कार दिया गया है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को। नेक्स्ट है गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21। तो ये 28 सितंबर 2020 को पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को यह प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं अपॉइंटमेंट की ओर, जिसमें पहला है पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो वो सचिन तेंदुलकर बने हैं। यहाँ एटीएम लिखा गया है, ये पेटीएम है। ठीक है, पेटीएम, और पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। फिर आपको एडीबी द्वारा भारत के लिए कंट्री निदेशक नियुक्त किया गया है ताकियो कोनिसी को। ठीक है, फिर देखा जाए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं राजेश खुल्लर। फिर एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं समीर कुमार खरे। 2020-21 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं देवेंद्र वी सरदा। फिर है इमामी स्वच्छता उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जूही चावला को। फिर से
राज्यसभा के उपसभापति कौन चुने गए हैं? तो वो चुने गए हैं हरिवंश नारायण सिंह। फिर देखा जाए यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए हैशटैग फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया है? तो वो आयुष्मान खुराना को किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं पुस्तक एवं लेखक की ओर। इसमें पहला है द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड। इसके लेखक हैं एस जयशंकर। फिर है संसद में हिमालय। इसके लेखक हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट है लैंड वेयर आई फ्ली। इसके लेखक हैं प्रज्वल परजुली। फिर नेक्स्ट पुस्तक है माई लाइफ इन डिज़ाइन। इसके लेखक हैं गौरी खां। फिर आता है बाटला हाउस एन एनकाउंटर दैट शूक द नेशन। इसके लेखक हैं कर्नल सिंह। फिर है क्रिकेट ड्रोन। क्रिकेट ड्रोन के लेखक हैं जतिन प्रांजपे और आनंद बसु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वॉइस ऑफ डिसेंट। इसके लेखक हैं रोमिला थापर। फिर आता है क्विरिस्तान। क्विरिस्तान के लेखक हैं परमेश साहनी। फिर है क्लारा एंड द सन। इसके लेखक हैं काजुओ इशिगुरो। नेक्स्ट है द एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट्स तिब्बत। इसके लेखक हैं क्लाउड आरपी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं निधन की ओर। निधन में पहला है ए आर लक्ष्मणन। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए आर लक्ष्मणन का 27 अगस्त 2020 को तिरुचि में निधन हो गया। वह 78 ईयर्स के थे। चलिए नेक्स्ट है अर्नोल्ड स्पीलबर्ग। अर्नोल्ड स्पीलबर्ग जो है वो जाने माने फिल्म मेकर स्टीवन स्पीलबर्ग के पिता और नवोन्मेषी इंजीनियर अर्नोल्ड स्पीलबर्ग 25 अगस्त 2020 को इनका निधन हो गया। 103 वर्ष के थे। अर्नोल्ड स्पीलबर्ग और चार्ल्स प्रॉस्टर ने जनरल इलेक्ट्रिक के लिए काम करते हुए 1950 के दशक में GE225 मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रसल क्रिश। ये है पिक्सल के आविष्कारक और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाला कंप्यूटर वैज्ञानिक रसल क्रिश ने 11 अगस्त 2020 को इनका निधन हो गया और वे 91 ईयर्स के थे। नेक्स्ट है इब्राहिम अलकाजी। ये रंगमंच के दिग्गज हस्ती और विख्यात शिक्षक इब्राहिम अलकाजी 4 अगस्त को इनका निधन हो गया। वे 94 ईयर्स के थे। कला और संस्कृत के क्षेत्र में उनका योगदान के लिए उन्हें कालिदास पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास, जिसमें है पासेक्स अभ्यास। देखा जाए तो 23 से 24 सितंबर 2020 को पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के साथ एक पासेस अभ्यास में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से हॉबार्ट और भारत की ओर से सह्याद्री और करमुक ने हिस्सा लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेब पोर्टल और ऐप। देखा जाए एरो इंडिया 2021 वेबसाइट लॉन्च किया गया। तो देखिए 11 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में एरो इंडिया 2021 की वेबसाइट erozia.gov.in लॉन्च की गई और एरो इंडिया 2021 की वेबसाइट एशिया का सबसे बड़ा एयर शो के लिए संपर्क रहित ऑनलाइन इंटरफेस होगी। चलिए नेक्स्ट है केंद्रीकृत कृषि मिशनरी परीक्षण पोर्टल। 24 सितंबर 2020 को केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आम लोगों के लिए केंद्रीकृत कृषि मशीनरी परीक्षण पोर्टल लॉन्च किया है और इसे कृषि मशीनरी परीक्षण संस्थानों की सेवाओं के सुधार, मशीनों के परीक्षण और मूल्यांकन की प्रक्रिया पर पारदर्शिता लाने में एक कदम के रूप में विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है NCRPV परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल को नई दिल्ली में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड का परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था परियोजनाओं और ऋण प्रबंधनों की प्रगति की निगरानी में पारदर्शिता बेहतर बनाने के लिए
डिजिटल मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग खेलकूद की ओर। खेलकूद में चर्चित खेल व्यक्ति देखा जाए तो पहले है विराट कोहली। विराट कोहली जो है वो देखा जाए तो एडटेक एक शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी है। ग्रेट लर्निंग ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। और देखा जाए तो कोहली इस ब्रांड के नवीनतम पावर अहेड अभियान का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट है सत्येंद्र सिंह लोहिया। ये मध्य प्रदेश के पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया देश के पहले दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 29 अगस्त को तेंजिंग नार्गे एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है सुरेश रैना। इसके बारे में देखा जाए तो ये जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट एकेडमी की स्थापना करेंगे जिसमें क्रिकेटरों विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश के दूर दराज के इलाकों के युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अली खां। ये आईपीएल में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी हैं जो कि कोलकाता नाइट राइडर में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट आता है थरंगा परानविताना। ये श्रीलंकाई क्रिकेट थरंगा परानविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है ब्रायन बंधु। तो ब्रायन बंधु को देखा जाए तो अमेरिका की ब्रायन बंधु की स्टार टेनिस जोड़ी बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन अगस्त 2020 में संन्यास की घोषणा की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।